Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the demultiplexer whose function is opposite to that of a multiplexer. This topic is meant for BSc, MSc, BE and BTech students offering electronics as one of their major subjects. It will also be found useful for JRF and NET aspirants. The complete note of this topic is provided here in this lecture for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. A demultiplexer performs the reverse operation of a multiplexer. Multiplexer में क्या है? We have a number of inputs and only one output, and any one of the input will be transferred to the output. किसी भी केस में एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या है? इसमें सिर्फ एक इनपुट है एंड वी हैव ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स एंड द इनपुट विल बी ट्रांसफर्ड टू ओनली वन आउटपुट एट ए टाइम। किसी भी केस में इनपुट एक साथ दो आउटपुट पर नहीं ट्रांसफर हो सकता। ठीक है, हम फिगर में दिखा रहे हैं कि वी हैव वन इनपुट हियर एंड वी हैव फोर पॉसिबल आउटपुट्स ए बी सी एंड डी। एक इनपुट है और यहाँ पर चार आउटपुट हैं। यदि किसी डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट है और दो आउटपुट है तो इसे हम बोलते हैं 1:2 और 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। इफ वी हैव वन इनपुट एंड फोर आउटपुट्स वी कॉल इट 1:4 और 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। फिगर 2 में हम दिखा रहे हैं आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए 1:n डीमल्टीप्लेक्सर। मतलब इनपुट एक है और आउटपुट हमारे n हो सकते हैं। वी हैव n पॉसिबल आउटपुट्स एंड ओनली वन इनपुट हियर। तो इनपुट किस आउटपुट पर ट्रांसफर होगा, उसके लिए वी यूज m कंट्रोल सिग्नल। So what is the relation between m and n? The relation is 2 to the power m is equal to n. Okay, so now we begin with a 1:2 demultiplexer. देखिए, this is circuit diagram of a 1:2 demultiplexer. पॉसिबल आउटपुट दो हो सकते हैं, इसलिए इसमें we have used two AND gates. ओके, चूंकि आउटपुट दो हैं दैट मीन्स n का मान दो है, n is equal to 2. ठीक है, n equal to 2 and we have the equation 2 to the power m equal to n and n equal to 2. This means that m has to be equal to 1. तो कंट्रोल सिग्नल जो होगा वो सिर्फ एक होगा। I take the control signal as C. ठीक है, तो C का वैल्यू दो हो सकता है, इधर 0 और 1। ठीक है, एक 0 होगा या 1 होगा। तो देखिए, दोनों एंड गेट में हमने x को दिया है इनपुट। टू इनपुट एंड गेट में एक इनपुट आपका x है, दूसरा इनपुट क्या है, एक जगह C है और एक जगह C0 है। क्योंकि C के दो वैल्यू हो सकते हैं, इट में भी 0 इट में भी 1 एट एनी टाइम। दोनों वैल्यू एक साथ नहीं होगा, एक ही वैल्यू हो सकता है एक बार में। तो एक में हमने दिया है C और एक में दिया है C0। तो C0 के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लगा दिया है नॉट गेट। इफ दिस इज C, दिस विल बी C0। तो अपर एंड गेट में एक इनपुट x है और दूसरा इनपुट C है। सो द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट इज A इक्वल टू CX। ठीक है, लोअर एंड गेट में एक इनपुट आपका x है, दूसरा आपका C0 है। सो दिस इज आउटपुट इज B इक्वल टू C0x। अब देखिए, इफ C इज इक्वल टू 1, C का मान 1 अगर है तो A कितना होगा। इफ C इज 1 then we have from the given figure A equal to CX. C is 1,
so this is 1 into x is x. ठीक है, at the same time b is c naught x, so c is 1, so c naught is 0 into x is 0. आउटपुट कहाँ ट्रांसफर होगा? when c is equal to 1, it will be transferred to the a output. Similarly, when c is 0, then c 0 यदि है तो a आउटपुट कितना होगा? c into x, so 0 into x is 0, and c is 0, so c naught will be equal to 1, so output at b will be 1 into x is b, 1 into x is x, so b will be equal to x. So when c is 1, the input will be transferred to the a output. When c is 0, the input will be transferred to the b output. Okay, you can easily check it by looking at the figure. We now design a 1:4 demultiplexer. तो इसमें एक इनपुट है और 4 आउटपुट हैं, ए बी सी और डी. 4 आउटपुट के लिए वी हैव यूज्ड 4 AND गेट्स. ठीक है, n का मान 4 है, एंड वी हैव द इक्वेशन बिटवीन m and n, 2 to the power m equal to n, and n is equal to 4, and therefore m has to be equal to 2. तो इसमें दो कंट्रोल सिग्नल हो सकते हैं. वी हैव टेकन द कंट्रोल सिग्नल्स एज C1 and C2. C1 का वैल्यू 2 हो सकता है, इट मे बी 0 और 1. सिमिलरली C2 कैन assume two values, 0 or 1. So this is C1, and we have added here a NOT gate. So this signal is C1 naught. So if C1 is 1, C1 will not will be 0, and when C1 is 0, C1 naught will be equal to 1. Similarly, for this, we have taken here C2 naught by adding a NOT gate here. If C2 is 0, then C2 naught will be equal to 1, and when C2 is 1, C2 naught will be 0. ठीक है, तो ये इनपुट जो हमारा x है, इसको हमने चारों AND गेट में इंसर्ट कर दिया है, देखिए. ठीक है, इन ऑल दी 4 AND गेट्स. अब C1 C2 दो इनपुट्स हैं, इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक साथ. C1 C2, C1 C2 नॉट, C1 नॉट C2 एंड C1 नॉट C2 नॉट. एक एक कॉम्बिनेशन को आप एक एक AND गेट में इंसर्ट कीजिए. ठीक है, देखिए x चला गया हर AND गेट में. ठीक है, अब देखिए पहला क्या है हमारा कॉम्बिनेशन है C1 C2. देखिए ये C1 यहाँ से हमें दे दिया है, यहाँ C1 हुआ. दूसरा हुआ C2, देखिए C2 गया यहाँ पर. तो इसके इनपुट हो गए x C1 C2. So output of the upper AND gate will be A equal to C1 C2 x. दूसरा AND गेट जो है उसमें एक इनपुट आपका x तो है ही. सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल सिग्नल इज C1 C2 बार. सो दिस इज योर C1, और यहाँ देखिए ये C2 बार है यहाँ. तो इसमें 3 इनपुट हो गए x C1 C2 बार. So output of this gate will be B equal to C1 C2 बार x. थर्ड AND गेट में एक इनपुट x है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है C1 बार C2. तो देखिए यहाँ से हुआ आपका C1 बार, ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका C2. तो 3 इनपुट हैं इस AND गेट में, x C1 बार C2. आउटपुट ऑफ दिस विल बी C इक्वल टू C1 बार C2 x. और फोर्थ AND गेट में एक इनपुट आपका x है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कंट्रोल सिग्नल का C1 बार C2 बार. तो देखिए ये हुआ आपका C1 बार, ये हुआ C2 बार. So output of the fourth AND gate will be D equal to C1 bar C2 bar x. Clear? This is how the circuit functions. अब हम दिखाएंगे आपको ये किसी भी केस में ये इनपुट जो है
So will be transferred to only one of the four possible outputs. किसी दो आउटपुट पर ये इनपुट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। देखिए ये हमारे कंट्रोल सिग्नल हैं C1 C2 और इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या वैल्यू होगा आउटपुट का। तो देखिए यदि C1 C2 हमारा 1 है, एज्यूम कीजिए C1 C2 1 है, C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 1, देन इसका मतलब हो गया C1 बार इज C2 बार इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये कितना है, ये है आपका C1 C2x, ये कितना होगा C1 1 है, C2 1 है x, तो ये हो गया x। b कितना है C1 C2 बार x, ये कितना होगा, यहाँ देखिए C2 1 है तो C2 बार कितना होगा, ये होगा 0, सो दिस होल थिंग विल बी 0। c कितना है, c है आपका C1 बार C2 x, C1 1 यहाँ माना है हमने, तो C1 बार कितना होगा 0, तो दिस विल बी 0 एंड d इज C1 बार C2 बार x, दिस इज 0, दिस इज 0, सो दिस इज ऑलरेडी 0। देखिए एक ही आउटपुट मिलने वाला है आपको, वो कहाँ मिलेगा, ए पर, जो यहाँ हमने दिखाया है। You can check the different outputs by looking at this table here, as we have shown you for the first AND gate at the top. यहाँ देखने की बात यह है किसी भी केस में एक हमारा इनपुट जो है वो सिर्फ एक ही आउटपुट पर जा सकता है। द इनपुट इज ट्रांसफर्ड ओनली टू वन आउटपुट एंड नेवर टू मोर देन वन आउटपुट साइमल्टेनियसली। आई एज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम with another topic of interest. Till then, goodbye.